नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उस वीडियो को देखने के बाद ये जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करूँगा ये बहुत इजी रहेगा। इसलिए जो नया वीडियो देख रहे हैं या नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो चैनल में पहली बार आए हैं, तो मेरे पिछले वीडियो पूरे देख लें। इसके बाद इसको अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और जो भी मैं समझाऊंगा उसको कॉपी में नोट करते जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सेंटेंस अपने से बनाने की कोशिश करें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पूर्ण भूतकाल, इसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पूर्ण भूतकाल। इसमें भी जैसे मैं उसमें बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि जो काम शुरू हुआ था पास्ट में वो पूरा हो चुका है, मतलब पूर्णता का बोध होता है। इसी तरह से इसमें है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है पास्ट में ही ख़त्म हो गया था, मतलब जब भी मैं वहाँ की बात बताऊँ कहीं की भी, तो वो काम जो है वो ख़त्म हो चुका था, इसका ही बोध होता है। या तो इसमें आ ये या तो या ये इसमें वाक्य में आते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान थी उसी तरह से इसकी पहचान है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने वीडियो अच्छे से देख लिया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहचान में यह होगा चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुकी थी और चुके थे, ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट में हेड ये सबके साथ यूज होता है, इसमें पर्टिकुलर नहीं है। जैसे पिछले वीडियो में था कि हैव किसके साथ लगाना है, किसके साथ लगाना है, ये सब चीज़ें थी। तो अब इसमें इसकी झंझट से छुटकारा मिल गया। आपको हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ आपको किसका यूज करना है? हेड का यूज करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका जैसे सेंटेंस बना है कि मैंने उन्हें या मैं उन्हें आमंत्रित कर चुका हूँ, आमंत्रित कर या मैं उन्हें आमंत्रित कर चुका था। इसमें क्या है? था रहे, ठीक है। मैं उन्हें आमंत्रित कर चुका था, तो मैं का क्या होगा? आई के बाद क्या लगेगा? हेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनवाइटेड। क्या हो जाएगा? इनवाइटेड देम, उन्हें क्या होगा? आई हैड इनवाइटेड देम, ठीक है। जैसे वे बाजार जा चुके थे, वे बाजार जा चुके थे। अब देखिए इसमें चुके है, ये पूरे अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हैड गॉन, गॉन टू मार्केट। ये हो गया, दे हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। जैसे अब तीसरा सेंटेंस बना है, जैसे वह चाय पी चुका था, वह चाय पी चुका था, ठीक है। तो वह के लिए क्या लगाते हैं? ही हैड टेकन टी, ठीक। तो इसमें ये बहुत आसान है, यहाँ तक काफ़ी आसान है और यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसमें कुछ नई चीज़ें आती हैं, वो मैं तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए।
इसके बाद मैं आफ्टर और बिफोर का यूज बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको। अब देखिए दो चीजें आती हैं, एक होता है आफ्टर और एक होता है बिफोर। आफ्टर मतलब होता है के बाद, के बाद, और बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले। बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले। ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद और बिफोर मतलब के पहले। ठीक है, तो इसका यूज, बिफोर का यूज यहाँ पर लिख लीजिए। बिफोर का यूज पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के बाद और सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के पहले होता है। पहले होता है। अब दूसरी बात करते हैं, आफ्टर की बात करते हैं। आफ्टर का यूज, इसी को उल्टा कर, आफ्टर का यूज सिंपल पास्ट टेंस के बाद, सिंपल पास्ट टेंस के बाद, पास्ट टेंस के बाद और पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के बाद पहले करते हैं, फिर पहले करते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि करते, ये करना क्यों पड़ा, पहले इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह की बात होते हैं। जो घटना पहले घट जाती है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो घटना बाद में घटती है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस आया कि सूर्य डूबने के पहले, सूर्य डूबने के पहले मैं घर पहुंच चुका था, मैं घर पहुंच चुका। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस ले लीजिए कि उसके आने के बाद मैं आया, उसके आने के बाद मैं आया। ठीक है, और सूर्य डूबने के पहले मैं घर पहुंच चुका था। अब दोनों सेंटेंस में देखिए, पहले इसमें घटना कौन सी घटी है, सूर्य डूबने के पहले, मतलब मैं घर पहुंच चुका था। ठीक है, यानी जब सूर्य डूबा उसके पहले ही ये घर पहुंच चुका था, यानी पहले वाली घटना कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले सेंटेंस यूज है ना, तो पहले हम क्या करते हैं कि इस टेंस में हमेशा जो घटना पहले घटती है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो घटना बाद में घटती है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको आप लिख लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, सूर्य डूबने के पहले, नंबर 1 सेंटेंस, सूर्य डूबने के पहले मैं घर पहुंच चुका था, मैं घर पहुंच चुका था, मैं घर पहुंच चुका
था। देखिए सूर्य डूबने के पहले मैं घर पहुंच चुका था। अब देखिए के पहले क्या मतलब, आफ्टर मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब के पहले, आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका किसका यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर मतलब के पहले। अभी मैं बिफोर बताया हूँ कि बिफोर का यूज सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद और किसके पहले, पास्ट सिंपल पास्ट के पहले यूज किया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं घर पहुंच चुका था, पहले इसको बना दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड at home before the sun set। अब देखिए इसका सेट तीनों फॉर्म इसका एक ही होता है। ठीक है, द सन सेट। ठीक, अब इसी को अगर मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। ठीक है, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। तो पहली घटना कौन सी हुई, सूर्य डूबने की। ठीक है, और ये घटना कौन सी हुई, के बाद वाली हुई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर में क्या होगा, के बाद, मैं घर पहुंचा। ठीक है, अब सूर्य कब डूबा, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। तो सूर्य डूबने पहली घटना हो गई, सूर्य डूबना हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आफ्टर का यूज क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के बाद यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे मैं घर पहुंचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रीच्ड at home after the sun had set। ठीक है, the sun had set। I reached at home after the sun had set। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ये समझ में आ गया, इसको आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तभी समझ में आएगा। ठीक है, उसके आने के बाद मैं पहुंचा या उसके आने के बाद मैं गया। ठीक है, अगर दूसरा सेंटेंस लें कि उसके आने के पहले मैं गया था, या इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जा चुका था, उसके आने के पहले मैं जा चुका था। ठीक है, उसके आने के पहले मैं गया था। अब इसी में अगर ये बना दिया जाए कि उसके आने के बाद मैं गया था। ठीक है, ठीक, ये उसके आने के बाद मैं गया था और उसके आने के पहले मैं गया था। अब देखिए इसमें पहली घटना कौन सी हो गई, उसके आने के बाद, उसके आने के पहले मैं गया था, पहली घटना ये हो गई। ठीक है, ये पहले चला गया था तो ये पहली घटना हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड, और यहाँ पर गो वेंट गॉन, चले जा। ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव गॉन और के पहले बिफोर ही
इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। सिंपल पास्ट टेंस का जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसको आप जहाँ पर चाणक्य आप दिख रहे होंगे तो चाणक्य पर क्लिक करेंगे तो जितने मेरे वीडियो होंगे या तो उसी में यूनिवर्स स्टडी साइड और सिंपल पास्ट टेंस आप सर्च कर लीजिए तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आई हैड गॉन बिफोर ही केम। अब इसके बाद उसके आने के बाद मैं गया था, उसके आने के बाद मैं गया था, मतलब मैं उसका आना पहले हो गया। ठीक है, और जाना बाद में हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आई के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आफ्टर। ठीक है, तो आफ्टर अगर है तो यहाँ पर क्या होगा सिंपल पास्ट टेंस का होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस इसमें पहली घटना कौन, उसके आने के बाद, पहली घटना है आना उसका, दूसरी घटना है मैं गया था। तो आई हैड आई उसके आने के बाद, उसके आने के बाद मैं गया था। तो आई I went after he had यहाँ पे क्या हो जाएगा come he had come। ठीक है, he had gone, I had gone before he came। अब इसमें क्या हो गया I went after he had come। ठीक है, after he had come। और ये सबसे ज्यादा सेंटेंस आता है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पर क्या हो गया, डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए, अब यहाँ पे इसी को अगर हम चेंज कर दें कि डॉक्टर के पहुंचने के बाद, ठीक है, इसको पहले बना देते हैं। अब इसमें क्या लगा है के पहले यानी क्या हो जाएगा बिफोर, और बिफोर में क्या द पेशेंट हैड डेड, the patient had died before the doctor came। ठीक है, द पेशेंट हैड डेड मतलब डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, अब अगर ये मैं बोलूं कि डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले रोगी मर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द डॉक्टर। ठीक है, इसको बना लीजिए पहले हिंदी में, डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा। ठीक है, डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहुंचने के बाद रोगी मरा, पहले कौन पहुंच गया, डॉक्टर पहुंच गया। तो यहाँ पर हो गया क्या आफ्टर, और आफ्टर में क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस पहले आता है, बिफोर में क्या होता है पास्ट परफेक्ट पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पहुंचने के बाद रोगी मरा, पहली घटना कौन सी हो गई, डॉक्टर पहुंच गया। ठीक है, और रोगी मरा कौन सी घटना हो गई, बाद वाली हो गई। तो यहाँ पे लिखोगे द डॉक्टर केम
द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह के इसमें क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट टेंस में मिलते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आफ्टर और बिफोर अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और सेंटेंस इसी तरह से बनाने की कोशिश करिए। अब इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक है, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? या आपको मैं टाइम इसलिए देता हूँ जिससे अगर आपका कहीं पर भी छूटा हो तो आप बड़े आराम से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका नेगेटिव आसान है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आसान है और कठिन वहीं पर था। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या आ जाएगा? नॉट प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इंट्रोनेगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोनेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक ही सेंटेंस को जैसे मैंने कल बताया था कि आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ उसको चारों फॉर्म में चेंज करता हूँ। छोटा सा सेंटेंस है कि जैसे मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, आ चुका था। ठीक है, या मैं कर चुका था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैड, इसका क्या आना को क्या होता है? कम, केम, कम। आई हैड के कम। और फिर मैं नहीं जा चुका था, मैं नहीं जा चुका था, मैं नहीं आ चुका था। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट कम। फिर इसके बाद क्या मैं जा चुका था या आ चुका था? क्या मैं आ चुका था? तो अब इसका क्या हो जाएगा? हैड आई कम। फिर क्या मैं नहीं आ चुका था? क्या मैं नहीं आ चुका था? नहीं आ चुका था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड आई नॉट कम। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से इसको चारों फॉर्म में आपको एक ही सेंटेंस को आप चारों फॉर्म में बनाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा घर में प्रैक्टिस करिए और सेंटेंस बनाइए। और जितने भी मेरे वीडियो टेंस से रिलेटेड हैं उनको एक बार अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और घर में बनाने की सेंटेंस को बनाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें वर्ब के तीनों फॉर्म अच्छे से आने चाहिए। और सेंटेंस की जितनी ज़्यादा बनाने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में जो भी आए सेंटेंस उसको जा चुका है चुकी है पढ़िए, चुका था चुकी थी पढ़िए, रहा है रही को समझिए, ता है ती को समझिए। ठीक है, दागी गे को समझिए। अगर इन सब चीज़ों को आप समझ रहे तो मान लीजिए कि आधा टेंस तो आपका पहले ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।